हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता। एज यू ऑल नो मी, ये वीडियो है अक्टूबर प्रेडिक्शंस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन जनरल अक्टूबर सबके लिए सारे ज़ोडिएक, सारे नंबर्स किसके लिए कैसा जाने वाला है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि आपकी अपनी बर्थ डिटेल्स के हिसाब से न्यूमरोलॉजिकल वाइज अक्टूबर आपके लिए कैसा जाएगा। फिर हम आपकी अक्टूबर की वाइब्स चेक करेंगे टैरो कार्ड से एंड लास्ट में आपके लिए अपना पर्सनल येस और नो क्वेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा एंड ऑल्सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अक्टूबर की अपनी एनर्जी सबके लिए इन जनरल क्या कह रही है। ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अक्टूबर यूनिवर्सल मंथ क्या बनता है। तो हियर ऑन योर स्क्रीन इफ यू सी द कैलकुलेशन, so this is 2025 ईयर एंड अक्टूबर इज द 10th मंथ। तो 2025 को अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो इट कम्स टू 9। अक्टूबर 10th मंथ है तो 1 + 0 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यूनिवर्सल मंथ के अकॉर्डिंग 9 + 1 अगर हमने कर दिया तो अक्टूबर कम एज नंबर 1 मंथ इन दिस ईयर। सो नंबर 1 यूनिवर्सल मंथ होने के हिसाब से अक्टूबर का महीना इन जनरल सबके लिए कुछ फ्रेशनेस लेकर आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, न्यू बिगनिंग्स लेकर आएगा। ये एक ऐसा महीना हो सकता है जहां आपके लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ रही हो, या अगर आप कुछ कॉन्शियसली ट्राई करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर तो डेफिनेटली गो हेड एंड डू इट। ऑल्सो ये न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत अच्छा महीना है। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कोई नई चीज एक्सप्लोर करना चाहते हो, कोई नई चीज में एक्चुअली जिसे कहते हैं ना इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई नई चीज से कनेक्ट होना चाहते हो, उन सब चीजों के हिसाब से अक्टूबर वुड बी अ वंडरफुल मंथ। लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर बहुत हाई रह सकती हैं। ऐसा आपको फील हो सकता है कि आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी हो गई है, आप चीजों को बेटर समझ पा रहे हो, बेटर तरीके से उन पर रिएक्ट कर पा रहे हो। मगर यस, अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्डनेस अक्टूबर के महीने में आपके अंदर आ जाए। लोग बहुत कुछ नया स्टार्ट करना चाहेंगे, जिनको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है उस हिसाब से तो ये बहुत ही अमेजिंग मंथ रहेगा। इसमें ना सेल्फ फोकस बहुत ज्यादा आएगा। इट्स अबाउट मी, माई गोल्स, व्हाट डू आई वांट। ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या खाना है, ये चीजें थोड़ी इस मंथ में थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। ईगो कुड बी ऑन अ वेरी हाई साइड, तो ये थोड़ा सा आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम ये मंथ बहुत अच्छा रह सकता है अगर आप कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हो, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी चीजों को लेके, आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना चाह रहे हो। बिकॉज हेल्थ उन लोगों के लिए थोड़े से ट्रबलसम हो सकती है जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड का प्रॉब्लम है, जिनको थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा कुछ इशू आ रहा है। उन लोगों के लिए ये मंथ का एनर्जी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है। किसी के साथ अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है आपका, तो ऐसा हो सकता है कि चीजें आपके लिए बिल्कुल ही एकदम अलग पोल्स अपार्ट हो जाएं। व्हाई? बिकॉज आर्ग्यूमेंट में ना आपका ईगो बहुत बीच में आएगा। तो अपनी ईगो को कंट्रोल करना इस मंथ ये आपके लिए सबसे चैलेंजिंग चीज हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं एंड देन सडनली हमें मन नहीं कर रहा आप किसी और से ऐसे बात करने का, तो हमने ना बस उस मन के कारण हमने वो कनेक्शन खो दिया। वो गलती आप नहीं कीजिएगा। अगर आपको किसी के साथ आपको फील नहीं हो रहा है कि आपको बात करनी है, तो भी मैं ये आपको कहूंगी कि थोड़ा सा बात करके थोड़ा साइड हो गए। बट ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को कंप्लीटली इग्नोर मार रहे हैं इस महीने। ये मंथ ना एक ऐसी एनर्जी लेकर आ रहा है जिसमें हम कहेंगे कि एक रीसेट बटन जो है वो ऑन हो गया है। मगर उस रीसेट बटन में ना यूनिवर्स आपसे चाहेगा कि पहला स्टेप आप ले लो। जो भी चीज आपको चाहिए, इंस्टेड ऑफ बैठना मतलब वेट करना, उसके लिए शांति से बैठे रहो, वेट करो, नो। नाउ द यूनिवर्स वांट्स कि आप उन चीजों के लिए पहला स्टेप ले लीजिए, एक कदम आगे बढ़ाइए।
यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा आपकी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, मगर वो पहला कदम आपको जरूर खुद से ही बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज आप थोड़े इश्यूज उसमें फेस करोगे। अब ये जो यूनिवर्सल मंथ 1 है अक्टूबर, ये आ तो 9th ईयर में रहा है, राइट? सो ये ना कोई कुछ डिफरेंट टाइप की क्लोजर्स आपके लिए लेकर आ सकता है। सम बिगनिंग ऑफ अ न्यू क्लोजर कुड ऑल्सो बी देयर, कि सपोज किसी पुराने इंसान ने कनेक्ट किया, ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किसी पुराने इंसान ने कनेक्ट किया जस्ट कि वहां से क्लोजर पेंडिंग था, एंड देन फाइनली अब आपको वो क्लोजर मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ मंथ ऑल्सो, कि कुछ पुराने क्लोजर्स आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, कुछ उनकी तरफ भी कोई मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो सकती है। सो ओवरऑल अ गुड मंथ, बहुत सारी नई चीजें आपकी जिंदगी में आ सकती हैं, न्यू बिगनिंग्स के लिए बहुत बहुत अच्छा महीना है। डेफिनेटली कॉन्शियसली कोई न्यू बिगनिंग लेना चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर तो डेफिनेटली गो हेड, और यूनिवर्स अगर आपको कोई न्यू बिगनिंग्स दे रहा है तो उधर की तरफ भी ज्यादा फोकस रखिएगा, ठीक है? अगर कोई चीज खत्म हो रही है बिकॉज इट्स अ क्लोजर ईयर, ठीक है, सो उससे भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक स्पेस क्रिएट हो रहा है ताकि कोई नई चीज आपकी जिंदगी में आ जाए जो बहुत बेहतर होगी उस पुरानी वाली से, ठीक है? तो ओवरऑल अ गुड मंथ, बट जो लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड का प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम है, वो बस अपनी तबीयत का काफी ख्याल रखें। ओके, सो ये हमने अभी बात की कि अक्टूबर एज अ जनरल मंथ सबके लिए कैसा जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपकी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि आपके लिए अक्टूबर क्या लेकर आने वाला है, आपकी क्या टैरो गाइडेंस है, एंड ऑल्सो आपका क्या येस और नो क्वेस्ट है। तो उसके लिए हम करेंगे एक छोटा सिंपल कैलकुलेशन जो अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ लिया है जस्ट टू शो यू द कैलकुलेशंस। मैंने डेट ऑफ बर्थ लिया है 24th of June 1996। सबसे पहले हम निकालेंगे पर्सनल ईयर, ठीक है? पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम लेंगे डे, मंथ, बट नॉट द बर्थ ईयर, वी विल टेक द करंट ईयर। सो 24 प्लस जून मतलब 6 प्लस 6, और करंट ईयर इज 2025 which comes to 9. तो 6 plus 6 plus 9 which is equals to 21. इसको रिड्यूस कर लो इन अ सिंगल डिजिट, 2 plus 1 which is equals to 3. तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा पर्सनल ईयर आता है 3। ओके, इतना करो। ओके, अब इस पर्सनल ईयर को हम पर्सनल मंथ अक्टूबर के हिसाब से कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो पर्सनल ईयर आ गया 3, अक्टूबर का होता है 10, आप उसमें प्लस कर दीजिए, 10 का मतलब 1 हो गया, राइट? सो 3 plus 1 is equals to 4। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो पर्सनल मंथ बनता है अक्टूबर में वो बनता है 4। इस तरीके से आप अपना पर्सनल मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अपना पर्सनल मंथ कैलकुलेट करने में, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ हमें कमेंट्स में लिखें, हम आपको वहां पे आपका पर्सनल मंथ कैलकुलेट करके दे देंगे, ठीक है? सो जस्ट सिंपली डू इट। ओके, अब बात करते हैं अगर आपका पर्सनल मंथ 1 आता है तो, ठीक है? अगर आपका पर्सनल मंथ 1 है तो इसका मतलब है करियर वाइज ग्रेट टाइम टू स्विच योर जॉब्स। अगर आप कहीं एक्चुअली किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, अपनी नौकरी चेंज करना चाहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, कोई नया बिजनेस वेंचर खोलना चाहते हैं, उन सब चीजों के हिसाब से ये बहुत अच्छा महीना है फॉर न्यू बिगनिंग्स। प्लीज गो हेड एंड डू इट। आप कॉन्शियसली कोई एक स्टेप ले, अगर आप पूरा बिजनेस भी एक साथ नहीं खोल पा रहे हैं या एकदम से जॉब स्विच नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट अप्लाई करें, एटलीस्ट कुछ एक स्टेपिंग स्टोन उधर की तरफ ले, आपके लिए बहुत अमेजिंग एनर्जी रहेगी। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ध्यान रखिएगा। आई इश्यूज आ सकते हैं, आंखों में कुछ स्ट्रेन पड़ना, आंखों में कुछ प्रॉब्लम होना, ऑल्सो माइनर हेडेक्स आपको रह सकते हैं, उन सब चीजों का बहुत ध्यान रखें। रिलेशनशिप वाइज सडनली ना फोकस सेल्फ पे शिफ्ट होने वाला है, आपको ऐसा लग सकता है कि यू आर पुलिंग बैक फ्रॉम अ रिलेशनशिप, या आपको लोगों का कंपनी या चीजें इतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही हैं, या आपको थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा इंडिपेंडेंस चाहिए, थोड़ा सा ना अपने ऊपर ज्यादा
काम करने के लिए चाहिए, ओके प्लीज टेक योर स्पेस, मगर ज्यादा भी मत लेना, अदरवाइज कहीं ना कहीं वो आपके रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन, और ये है आपकी टैरो गाइडेंस का सेक्शन, जहां पे एक टैरो गाइडेंस आपके लिए आएगी एंड आपका कार्ड आता है सर्विस का। ओके सो ये मंथ ना आपको एक अलग लेवल की एनर्जी देगा, एक अलग लेवल की फील देगा, वाइब देगा कि आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है, आपको अपने अंदर एक बहुत एनर्जी फील होगी क्योंकि आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट। तो ये कार्ड आपके लिए कहता है कि थोड़ा ठहरो, अपने लिए करो डेफिनेटली, मगर साथ साथ दूसरों को मत भूलो। ठीक है, कुछ चैरिटी इस मंथ में करना, कोई किसी के लिए कोई सेल्फलेस एक्ट करना आपको बहुत अच्छे फॉर्च्यून्स देकर जाएगा। सो वो जो एनर्जी है वो सिर्फ अपने पे मत लगाइएगा, डेफिनेटली उस एनर्जी दूसरों के लिए भी लगाइएगा, कोई चैरिटी, कोई सेल्फलेस एक्ट जरूर कीजिएगा इस मंथ, ताकि आपको उसका बहुत फल मिले आगे जाके। तो यही कार्ड आपके लिए आता है एंड ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आप जो भी करोगे उसी का आपको रिटर्न मिलेगा और बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट दैट आई क्लेम। अब बात करते हैं आपके येस और नो क्वेस्ट के बारे में। सो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन सोचिए जिसका जवाब आपको येस या नो में चाहिए। सोचो, और आपका जवाब आता है यस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप हाँ सुनना चाहते थे तो यूनिवर्स आपको हाँ कर रहा है एंड ब्यूटीफुल एनर्जी है। इफ यू वांट टू क्लेम दिस कार्ड प्लीज राइट यस इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। अगर आपका अक्टूबर में पर्सनल मंथ 2 बनता है, सो करियर वाइज ये थोड़ा सा स्लो मंथ रह सकता है। ये एक ऐसा मंथ रहेगा जहां कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फलेंगी। तो अगर आप ऐसे किसी के साथ कोलैबोरेट करो, पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, टीम वर्क करना चाहते हो, तो उन सब चीजों के हिसाब से ये बहुत अमेजिंग महीना है। ये ऐसा महीना नहीं है दैट यू विल टेक न्यू इनिशिएटिव्स, बट ये एक ऐसा महीना रहेगा जो चीज आपने पहले स्टार्ट की है आप उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो और उससे रिलेटेड कोई न्यू स्टेप्स लेना चाहते हो, तो उसके हिसाब से अमेजिंग अमेजिंग मंथ है। हेल्थ वाइज थोड़ा मेंटल हेल्थ का इशू रह सकता है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा रह सकते हैं, नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं, या स्ट्रेस रिलेटेड थोड़ा इमोशनल ज्यादा आप फील कर सकते हो। प्रॉपर रेस्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा इस महीने। ठीक है, जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, लव रिलेशनशिप्स आपके जो भी हैं वो डीपन होंगे, बॉन्ड्स आपके डीपन होंगे। ये एक ऐसा महीना रहेगा जहां पे न्यू रिलेशनशिप फॉर्म हो सकते हैं, पुराने रिलेशनशिप में बहुत कुछ नया ऐड हो सकता है एंड ऑल्सो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड मंथ टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ इश्यूज इन द रिलेशनशिप, या कोई कॉन्फ्लिक्ट आपका चला आ रहा था और आप उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना चाहते हो, उस हिसाब से भी दिस विल बी अ वंडरफुल वंडरफुल मंथ। अब है आपके टैरो गाइडेंस की बारी और आपके लिए एक बहुत अमेजिंग कार्ड आया है विच इज डिवाइन लव का कार्ड आया है। आप प्यार फील करो इस महीने, हर जगह हर चीज में आपके जो एक्शंस होंगे किसी भी चीज को लेके, लेट लव गवर्न इट, लेट डिवाइन लव गवर्न इट। डेफिनेटली आप ये समझ लीजिए कि जिस भी चीज को या जिस भी रिलेशनशिप को आप प्यार से नर्चर करेंगे, ट्रस्ट में उसने बहुत ज्यादा ग्रो करना है। डिवाइन आपको यही एक मैसेज देना चाहते हैं इस कार्ड के बदले में कि हर चीज को ना बर्डन समझ के मत कीजिएगा, बहुत प्यार से चीजों को कीजिएगा एंड ट्रस्ट में आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगी। ये एक डिवाइन ब्लेसिंग कार्ड है। डेफिनेटली अगर आप इस कार्ड को क्लेम करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखे आई क्लेम। अब हम बात करते हैं आपके येस और नो क्वेस्ट के बारे में। सो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको यस या नो में चाहिए और आपका आंसर आता है यस। ठीक है, सो कभी कभी हाँ भी बहुत अच्छी होती है। सो डेफिनेटली अगर यूनिवर्स आपके प्लान्स को, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके लिए हाँ कह रहा है, तो इस कार्ड को जरूर जरूर क्लेम कीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। अगर अक्टूबर आपका पर्सनल मंथ 3 आता है,
तो करियर वाइज नेटवर्किंग से बहुत गेन मिल सकता है। आप अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग्स, अपने अपने नेटवर्क को एक्टिव कीजिए। अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ से अपने करियर में चाह रहे हैं राइट नाउ, तो लोगों की वजह से वो चीज आपकी लाइफ में ऐड हो सकती है। क्रिएटिव ब्रेक थ्रू मिल सकता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड को बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा महीना जा सकता है। उनके काम को अप्रिशिएट भी किया जा सकता है। ओके, हेल्थ वाइज थोड़ा सा ऐसा है कि खाने पीने पे बहुत ध्यान दीजिएगा। खाने पीने से रिलेटेड चीजों में आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, जैसे ज्यादा कुछ बाहर का खाया तो फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई या स्टमक थोड़ा अपसेट हो गया एक्सेट्रा। तो खाने पीने पे अपना बहुत ध्यान रखिएगा, उसी से आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, बहुत प्लेफुल वाइब्स हैं, बहुत फ्लर्टी वाइब्स हैं। डेफिनेटली अगर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो दे कैन एंजॉय दिस मंथ, ठीक है, नॉट फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप बट देन आप अपना एक प्लेफुल एनर्जी को एंजॉय कर सकते हो। अगर जो लोग सीरियस रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, उन लोगों को अपनी रिलेशनशिप में एक नया स्पार्क ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ भी नया, जैसे सम न्यू स्पार्क बेसिकली, जिससे आपका रिलेशनशिप एकदम रिवाइव हो जाए, वो चीज की आपको जरूरत पड़ सकती है इस महीने। अब बात करते हैं आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में। आपका टैरो गाइडेंस का कार्ड आता है गाइडेंस ओनली। यूनिवर्स आपको हर तरीके से गाइड कर रहा है। अपने करियर पे, अपनी चीजों पे, अपनी हर चीज पे थोड़ा फोकस बनाए रखिएगा। मेच्योरिटी से काम लीजिएगा। कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आप मत लीजिएगा, ठीक है। ये मंथ आपको ये मौका भी दे सकता है कि आप अपनी गाइडेंस से किसी की लाइफ को बेटर बनाओ। डेफिनेटली आपकी गाइडेंस लोगों के भी काम आ सकती है, आपकी नॉलेज लोगों के काम आ सकती है। इस मंथ में आप शायद ये भी देख सकते हो कि आप काफी लोगों को एडवाइस देते हुए या गाइड करते हुए दिखाई दोगे। ओवरऑल अ हेल्पिंग कार्ड, जो यूनिवर्स आपको एक पावर दे रहा है, गाइडेंस की पावर दे रहा है कि आप एक्चुअली किसी की लाइफ को बेटर बना सको। और अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो उसमें भी हिचकिचाना नहीं। प्लीज गो, जिसको भी आप अपना मेंटोर मानते हो, जिससे भी आप गाइडेंस लेना पसंद करते हो, उसके पास जाइए और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए। आपको यूनिवर्स की, जिसे कहते हैं ना, जो यूनिवर्स आपको कहलवाना चाहता है वो आपको सामने वाले की जबान से सुनने मिल जाएगा। ब्यूटिफुल कार्ड, डू क्लेम दिस एनर्जी। नाउ इट्स टाइम फॉर योर येस और नो क्वेस्ट। तो एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको यस या नो में चाहिए। और आपका जवाब आता है नो। कभी कभी ना बहुत अच्छी होती है, एंड डू क्लेम दिस नो फ्रॉम द यूनिवर्स। अब हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। अगर अक्टूबर आपका पर्सनल मंथ 4 आता है, ये करियर वाइज ऐसा मंथ रहेगा जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग मंथ रहेगा। ये मंथ आपसे आपका बहुत ज्यादा टाइम डिमांड कर सकता है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाए, एंड डेफिनेटली आपका माइंडसेट भी कुछ ऐसा बन जाए कि लॉन्ग टर्म चीजों के हिसाब से आप चीजों को सॉर्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में दूर का सोच रहे हो, और उसके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स जो शुरू करने हैं दूर की चीजों को प्लान करने के हिसाब से, वो आप अभी से इस मंथ से लेना स्टार्ट हो गए हो। करियर वाइज थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच आएगी इस महीने। थोड़ा ज्यादा डिमांड आएगी आपके वक्त की, आपके माइंड स्पेस की। आप देखोगे कि आप करियर वाइज थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व चलोगे। जहां तक हेल्थ की बात है, कोई मिस्टीरियस इन्फेक्शंस पकड़ सकते हैं, कुछ भी, जैसे कोई अगर इन्फेक्शंस चल रहे हैं, जैसे कोई फ्लू चल रहा है, कुछ भी, वो आप पकड़ सकते हो। कोई वाटरबॉर्न डिजीज का इन्फेक्शन अगर कोई चल रहा है तो वो आप पकड़ सकते हो। तो इन सब चीजों का बहुत बहुत ध्यान रखना। एंड ऑल्सो एनी काइंड ऑफ पेन्स इन बोन्स और जॉइंट्स, ये सब चीजों का पेन वगैरह हो सकता है। इन सब चीजों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे अपने रिलेशनशिप में। बहुत रोमांस वगैरह का टाइम शायद नहीं मिल पाएगा इस मंथ। रिलेशनशिप भी आपसे एक टाइम डिमांड करेंगे, काम आपसे टाइम जरूर डिमांड करेगा। कहीं ना कहीं माइंड वाइज प्रायोरिटी आप अपने काम को दोगे। बट दिस कुड ऑल्सो बी अ मंथ फॉर सीरियस टॉक्स। ओके, अगर आपको किसी से बात करनी है अपने रिलेशनशिप्स को लेके, या चीजों को सॉल्व करने के हिसाब से, या कोई कंक्लूजन पे आने के हिसाब से, दिस इज दैट मंथ फॉर यू। अब आते हैं आपके टैरो गाइडेंस पे। आपका जो इस मंथ के लिए टैरो गाइडेंस आता है वो आता है इनर पीस का कार्ड, ठीक है। ये इनर पीस
देखो ये मंथ जो है ना वो थोड़ी एनर्जीज जो है आपकी बहुत हेवायर करेगा, लाइक बहुत ज्यादा काम आपकी लाइफ में ऐड कर सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर सकता है, प्रैक्टिकल बना सकता है। बट डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज आप जो भी काम करो उसमें पीस ढूंढो, उसको किसी रेस बना के मत कीजिएगा कि कि मुझे अब इधर से फर्स्ट आना है या उधर से फर्स्ट आना है। पीसफुल तरीके से काम कीजिएगा, टाइम से अपने पीस से काम करना, आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, उस पर अप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिलेगा। तो चीजों में पीस ढूंढना और चीजों से ज्यादा अपने अंदर पीस ढूंढना, बिकॉज पीस कहीं ना कहीं अंदर ही है, बाहर से नहीं मिल पाता, लोगों से नहीं मिल पाता। मन की शांति हमारे मन की ही शांति होती है। तो इस चीज को इस बार जरूर जरूर समझ जाए। अब आते हैं आपके यस या नो क्वेस्ट पे। तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको यस या नो में चाहिए। और आपका जवाब आता है नो। कभी कभी ना बहुत अच्छी होती है। डू क्लेम दिस एनर्जी। अब बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। अगर अक्टूबर आपका नंबर 5 आता है एज अ पर्सनल मंथ, तो करियर वाइज ये मंथ आपके लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आ सकता है। जो लोग ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये एक्चुअली बहुत अच्छा महीना हो सकता है। या अगर आपको ट्रैवल करना है अपने करियर रिलेटेड कहीं पर भी, तो भी अक्टूबर की एनर्जी उसके लिए वंडरफुल है। Some sudden shifts could be there, could be positive, could be negative, time will tell, but then definitely कुछ shifting हो सकती है आपकी लाइफ में इस महीने करियर वाइज। जहां तक हेल्थ की बात है, थोड़ा ध्यान रखिएगा डेफिनेटली एक्सीडेंट्स का। ठीक है, कुछ चलते फिरते कहीं चोट लग गई या ड्राइव करते हुए थोड़ा केयरफुल रहिएगा, बिकॉज ये थोड़ी एनर्जी थोड़ी वो है। अगर आप किसी भी तरीके की एडवेंचरस एक्टिविटी में जा रहे हैं, लाइक स्कूबा डाइविंग, या आप कोई एडवेंचरस एक्टिविटी में जा रहे हैं, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा केयरफुल। ओके, कहीं से चोट लगने के चांसेस आपके बन रहे हैं इन दिस मंथ। जहां तक रिलेशनशिप्स की बात है, रिलेशनशिप वाइज आपके लिए बहुत अच्छा समय जा सकता है। लोगों के से मिलना जुलना, गेट टुगेदर्स, जिसे कहते हैं ना बहुत हाई एनर्जी विद मीटिंग विद पीपल, उस तरीके के मंथ्स आपके लिए उसके लिए जा सकता है। तो बहुत अमेजिंग महीना होगा। अगर आप किसी से नई फ्रेंडशिप करना चाहते हो या कोई पुरानी फ्रेंडशिप रिवाइव करना चाहते हो, उन सब चीजों के हिसाब से भी इट विल बी अ वंडरफुल मंथ। अब अगर हम बात करें आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में, तो आपका कार्ड आता है प्रोटेक्शन। सी, हम भी अभी मैं बात कर रही थी चोट लगने के बारे में या चीजों के बारे में, एंड देन सडनली डिवाइन ने आपको दिया ये एक प्रोटेक्शन कार्ड। ठीक है, कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपको हमेशा ये फील करना है दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय द हायर पावर, एंड डेफिनेटली आप हर चीज से, नॉट ओनली चोट लगना या कोई किसी भी टाइप के मिसहैप से, फिजिकल या इमोशनल या और भी फाइनेंशियल, किसी भी टाइप के मिसहैप से आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं। प्लीज, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। प्लीज क्लेम दिस एनर्जी। प्लीज राइट आई क्लेम इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं आपकी यस और नो क्वेस्ट के बारे में। ठीक है, सो एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। और आपका जवाब आता है नो। कभी कभी ना बहुत अच्छी होती है, एंड डू क्लेम दिस एनर्जी। अब हम बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। अगर अक्टूबर आपके लिए नंबर 6 मंथ आता है, तो करियर वाइज आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं। डेफिनेटली आप कुछ पढ़ते हुए या लोगों को पढ़ाते हुए नजर आ सकते हो। डेफिनेटली बहुत कुछ नया लर्न कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मंथ जिसके अंदर ना आप खुद से ही जा जाके इनिशिएटिव लोगे कि अरे ये आपका काम है, चलो मैं कर देता हूँ, आपका काम है, चलो मैं कर देती हूँ। बट डू नॉट डू सो, अदरवाइज ऑलरेडी पहले ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, और दूसरों का काम भी अगर खुद करने बैठ गए तो फिर तो बिल्कुल ही काम में इन्वॉल्व हो जाओगे, फंस जाओगे। तो इसलिए दूसरों का काम ऐसे अपने ऊपर मत लीजिएगा।
जहां तक हेल्थ की बात है, फीमेल्स के लिए हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा स्टमक सेंसिटिव हो सकता है, थोड़ा मंथली साइकिल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा एब्डोमिनल में प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, यूटीआई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कमर में दर्द वगैरह रह सकता है, कमर की वजह से पैरों वगैरह में भी दर्द आ सकता है, और सर्टेन काइंड ऑफ एलर्जीज इन द बॉडी। ओके, तो इन मंथ में उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, आप ही का महीना है, रिलेशनशिप का ही महीना है। अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करोगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करोगे, गेट टुगेदर्स एंजॉय करोगे, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, कोई एक हायर कमिटमेंट की तरफ मूव होना चाहते हो, बहुत अमेजिंग एनर्जी है। प्लीज गो अहेड एंड डू इट। अब हम बात करते हैं आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में, और आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है विच इज यूनिटी। जो लोग सिंगल्स हैं या जो लोग इंगेज्ड हैं, उनकी शादी के हिसाब से बहुत अमेजिंग महीना है, ठीक है। या इसमें अगर आप एक्चुअली रोका करना चाह रहे हो या कुछ भी ऐसा कोई फंक्शन करना चाह रहे हो, उस हिसाब से अमेजिंग मंथ। जो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एक बहुत अच्छी वाइब क्रिएट होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वो सॉल्व होने के चांसेस बन सकते हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम दिस विल बी अ काइंड ऑफ अ मंथ जहाँ पे पूरा परिवार साथ बैठ के इंजॉय करेगा, पूरा परिवार साथ होगा, एंड यू गाइज विल बी वेरी वेरी हैप्पी टुगेदर। एक जो कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स अगर किसी की फैमिली में चल रही हैं तो वो धीरे धीरे सॉल्व होंगी। सो ओवरऑल अ वंडरफुल कार्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम इट। अब हम बात करते हैं आपके येस और नो क्वेस्ट के बारे में। सो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन अभी सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, और आपका जवाब आता है यस। जो भी आपने सोचा है, यूनिवर्स उसके लिए आपको जवाब दे रहा है यस का। सो प्लीज डू क्लेम दिस एनर्जी। अब हम बात करेंगे नंबर 7 के बारे में। अगर ये मंथ अक्टूबर आपके लिए नंबर 7 एज अ पर्सनल मंथ आ रहा है, तो आपका जो करियर होगा ना, वो थोड़ा स्लो हो सकता है। आपको हर चीज की डेप्थ में जाने का मन करेगा, नई चीजें सीखने का मन करेगा, कुछ नई चीजें पढ़ने का मन करेगा, रिसर्च में चली जाओगे। मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ अ मंथ जहां पर बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा है, ऑनेस्टली, ठीक है। सो फ्रंट फुट पे आपको शायद रिजल्ट ना दिखे, मगर ट्रस्ट द टाइमिंग्स। ये बिहाइंड द सीन्स वाले काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जहां तक हेल्थ की बात है, थोड़ा स्ट्रेस लेवल हाई हो सकता है, स्लीप इश्यूज हो सकते हैं, थोड़ा रेस्टलेसनेस हो सकती है, माइनर इन्फेक्शंस आ सकते हैं आपको। सो प्लीज थोड़ा रेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, थोड़ा चैंटिंग कीजिएगा, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, दिस कुड बी अ मंथ फॉर ब्रेकअप्स, दिस कुड बी अ मंथ कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा डिस्टेंट हो रहे हो, दिस कुड बी अ मंथ कि जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। सो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना मत इस महीने, ठीक है। ओवर एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं, ओके। एंड जहां तक है, सामने वाले को समझने की कोशिश करना, एम्पैथाइज कीजिएगा। ये मंथ शांति से निकाल लीजिएगा, किसी भी छोटी बात को बड़ा मत होने दीजिएगा, ओके। अब बात करते हैं आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में, एंड ये कार्ड आता है कंपैशन का। सी, मैं अभी आपको यही कह रही थी कि दूसरों के साथ, दूसरों की सोच के बारे में भी सोचिएगा, उनके साथ एम्पैथाइज कीजिएगा, एंड द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आप कंपैशन रखिएगा अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मंथ में आपको बहुत हेल्प करेगा टू सर्वाइव थ्रू दिस मंथ, ठीक है। इसमें ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए हम दूसरों के लिए कितना कर सकते हैं, उस एनर्जी में जरूर जाइएगा, ठीक है। कि हमने क्या करा है और हमें क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। अपनी सोचों में गुम मत रहिएगा कि हम, मैंने ये सोचा और मैं ही ये सोच रहा हूँ और मैं ही ठीक हूँ। उस फीलिंग को थोड़ा साइड रखे कि हाँ, दूसरे ने अगर कुछ किया है तो उसने क्यों किया है और किस लिए किया है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। सो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, और आपका जवाब आता है नो, ठीक है। कभी कभी ना बहुत अच्छी होती है, सो डेफिनेटली डू क्लेम दिस एनर्जी, ओके।
अब बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। अगर आपके लिए अक्टूबर जो मंथ है वो पर्सनल मंथ 8 आता है, सो करियर वाइज पावर मंथ है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ मंथ जिसके अंदर लिए हुए एक्शंस एंड व्हाटएवर आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। ये एक ऐसा मंथ है जो अगर आप बिजनेस से कनेक्टेड हो तो ये मंथ आपको बहुत सक्सेस दे सकता है, बहुत पावर दे सकता है, बहुत पैसा दे सकता है। ये मंथ इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से भी बहुत अमेजिंग रहेगा अगर आपका पर्सनल मंथ 8 आ रहा है तो। सो ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं करियर के बारे में, तो करियर वाइज ये एक्चुअली ऐसा मंथ है कि इसमें कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ी ना जाए। बस हर चीज पे अपना फोकस लगाइए, सही तरीके से अपने काम कीजिए और अब बहुत ग्रोथ देगा। जहां तक हेल्थ की बात है, बहुत ज्यादा ओवर बर्डन आप पे पड़ सकता है, ओवर स्ट्रेस्ड आप रह सकते हो। अगर आपके कहीं बोन्स में, पैरों में कहीं दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज चेक इट। ठीक है। ऑल्सो थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, एसिडिटी, गैस, ये सब चीजें थोड़ी सी रह सकती हैं। अच्छा, पैल्पिटेशंस भी हो सकते हैं ओवर चीजों की वजह से। अपने हार्ट रेट का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अगर हम आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा कंट्रोल इश्यूज आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आप सामने वाले को डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूं या कह रही हूं वो ही बिल्कुल ठीक है और वही सामने वाले को मानना चाहिए। बट लेटर यू माइट रियलाइज कि ये आप गलत कर रहे थे। तो इस मंथ में इस चीज को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा अगर आप अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं चाहते तो। अदरवाइज कमिटमेंट्स के हिसाब से भी इट विल बी अ गुड मंथ। फैमिली के लिए चीजें करने के हिसाब से, लाइक इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर योर फैमिली, आप कुछ भी कहीं कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो उनके नाम पे या उनके लिए कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहते हो, उन सब चीजों के हिसाब से इट विल बी अ वंडरफुल वंडरफुल मंथ। अब हम बात करते हैं आपकी टैरो गाइडेंस के लिए, एंड आपके लिए कार्ड आता है ब्यूटिफुल कार्ड अबंडेंस का। अबंडेंस इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ, ये डिवाइन ब्लेसिंग कार्ड है। डेफिनेटली आपको आपकी जिंदगी में ज्यादा प्रोस्पेरिटी, ज्यादा प्यार, ज्यादा सक्सेस, ज्यादा ग्रोथ, ये सब मिल सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। डिवाइन आपको अबंडेंस दे रहे हैं, तो जो भी चीज सोचोगे, चाहे पॉजिटिव सोचोगे चाहे नेगेटिव सोचोगे, तो कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव सोचो। जो भी चीज सोचोगे, जो भी गोल रखोगे, एम रखोगे, कहीं ना कहीं वैसी अबंडेंस आपको मिलेगी। अपनी वाइब्रेशंस को बहुत पॉजिटिव रखिएगा, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड रखिएगा, एंड ट्रस्ट मी अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आएगी इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ। ब्यूटिफुल कार्ड, डू क्लेम दिस एनर्जी। नाउ इट्स टाइम फॉर योर येस और नो क्वेस्ट। तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। और आपका जवाब आता है यस। ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी, डू क्लेम दिस एनर्जी। अब हम बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। अगर अक्टूबर आपका पर्सनल मंथ 9 आता है तो करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपके लिए खत्म हो सकती हैं। अगर कहीं जॉब छोड़ना चाहते हो, कुछ चीज बंद करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, ओके, अक्टूबर क्लोजर्स के हिसाब से बहुत अच्छा महीना आपके लिए रहेगा। अगर आप किसी से बातचीत बंद करना चाहते हो या कुछ सॉर्ट करके खत्म कर देना चाहते हो मैटर, ठीक है, कोई लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है और आप उसे एक्चुअली क्लोज करना चाहते हो, अक्टूबर हैज ब्यूटीफुल एनर्जी टू क्लोज इट। ठीक है, सो कहीं ना कहीं क्लोजर्स के हिसाब से करियर में इट विल बी अ वंडरफुल मंथ। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लगता है बहुत ध्यान रखना अपने पेट का, अपने ब्लड रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज वगैरह अगर आपको है तो आपको बहुत इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रेस्टलेसनेस बॉडी में रह सकती है, पैल्पिटेशंस रह सकते हैं, तो जस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट। कहते हैं ना कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपको इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, तो जस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ओके, जहां तक बात है आपके रिलेशनशिप की, कुछ रिलेशनशिप, कुछ लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं, कोई चीज खत्म हो सकती है, जो चीज लटकती आ रही थी, जो क्लोजर मांग रही थी, वो रिलेशनशिप आपके लिए खत्म हो सकते हैं इन द मंथ। दिस विल बी अ क्लोजर मंथ। फिर नवंबर आपके लिए ज्यादा फ्रेशनेस लेकर आएगा। बट इस मंथ में कोई चीजें कॉन्शियसली आपके लिए अगर बंद हो रही हैं तो उसे होने दीजिएगा, उससे ना फाइट मत कीजिएगा, अदरवाइज आप ही को ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर हम बात करें आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में, तो डेफिनेटली आपके लिए कार्ड आता है ये सरेंडर। यूनिवर्स कह रहा है ज्यादा हाथ पैर मत मारो, ज्यादा चीजों से
किसी को पकड़ने की, सिचुएशंस को पकड़ने की, इंसान को पकड़ने की कोशिश मत करो, सरेंडर कर दो। जो आपका है वो आप तक खुद आएगा, चाहे वो कोई चीज है, चाहे कोई इंसान है, चाहे पैसा है, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी है, जो भी चीज आपकी है वो आप तक खुद आएगी। उसके खुद के आने का वेट करो। बाकी किसी भी चीज पे फोर्स मत डालो कि आप फोर्स कर करके किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लो, वो नहीं हो पाएगा। तो कार्ड कहता है सरेंडर कर दो, कंप्लीट सरेंडर कर दो। भगवान देख रहा है, भगवान ध्यान रख रहा है, आपको सिर्फ सरेंडर करना है। हरे कृष्णा। अगर आपको एक्चुअली भगवान पे भरोसा है और आप चाहते हो कि भगवान आपकी लाइफ को गाइड करके आगे लेके जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली हरे कृष्णा आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। डू क्लेम दिस एनर्जी। अगर अब हम बात करते हैं आपके येस और नो क्वेश्चन के बारे में, कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। सोचो। आपका जवाब आता है नो। कभी कभी ना बहुत अच्छी होती है। डू क्लेम दिस एनर्जी। ओके, ये था हमारा अक्टूबर का फोरकास्ट। जो हमारा कॉम्बिनेशन का फोरकास्ट रहेगा कि अक्टूबर इन जनरल आपके लिए कैसा है और आपके पर्सनल मंथ के हिसाब से आपके लिए कैसा है। ठीक है, आई जस्ट होप अक्टूबर आप सबके लिए बहुत बहुत अच्छा जाए और बहुत सारे जिसे कहते हैं ना गुड न्यूज आपके लिए लेकर आए। तो चलो फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी के साथ शेयर करने की जरूरत है, जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, so do share that. Okay, bye.